बिहार में बाढ़ आई थी, हम लोगों को जो है ना अविलंब हम लोग तैनाती करवाया गया और हम लोगों को जो है ना उसके बदले कुछ नहीं मिला। दूसरी बात है कि आज हमारे आपदा मित्र बहुत बाहर जाके करते थे, लेकिन हर एक रोज हर एक शनिवार को ड्यूटी लिया जाता है, स्कूल में जाकर उसको ज्वाइनिंग करवाया गया है और उसको स्कूल में जाकर सुरक्षित शनिवार को उसको ड्यूटी लिया जाता है हफ्ता में। अब यह आप बताइए कि यह तो नहीं तो सुरक्षित शनिवार को ड्यूटी का पैसा मिल रहा है, न ही उसको बाहर जाने का मौका मिल रहा है। तो अगर बाहर जाएंगे तो उसको आपदा मित्र का सर्टिफिकेट हाथ धोना पड़ेंगे और तो घर परिवार कैसे चलेंगे। नाम मात्र का भी मानदेय नहीं मिल रहा है जी नहीं, कुछ नहीं मिल रहा है। कि गृह मंत्रालय के अधीन इस महकमे का गठन इसलिए किया गया है ताकि मेलों में, कुंभ में और आपदा आ जाने पर, कहीं बाढ़ आ जाए, पुल टूट जाए, गांव बाढ़ग्रस्त हो जाए और कोई दिक्कतें हो, तो ये आपदा मित्र वहां पर तुरंत जाते हैं और आपकी आपदा को दूर करते हुए आपके चेहरे पर मुस्कान लाने की और हालात को सामान्य बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। वही आपदा मित्र आज सैकड़ों की तादाद में जंतर मंतर पर आकर बैठे हुए थे। लग रहा था कि दूसरों की आपदा दूर करने में मित्रता निभाने वाले आपदा मित्र खुद बहुत बड़ी मुसीबत का सामना कर रहे हैं, बड़ी दिक्कत उनके पास है। दूसरों के आपदा में खुशहाली का अवसर भरने वाले ये आपदा मित्र अपना ही परिवार आपदा में देख रहे हैं। दिक्कत क्या है? मैंने उनके मुखिया, कई महिलाएं, लड़कियों और दीगर लोगों से बात की। काम दो, हमको वेतन देना होगा। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। लेकिन सरकार और प्रशासन की ऐसी क्या स्थिति आई कि हम जैसे बेरोजगार युवा एवं युवतियों को आपदा मित्र बनाया, नियम को ताक पे रखे। उस वक्त वादा क्या किया? वादा हम लोगों के साथ कुछ नहीं था। ये गृह मंत्रालय का महकमा है, उनकी तरफ से भर्ती हुई है, देश का बहुत महत्वपूर्ण ये डिपार्टमेंट है, तो क्या कोई वायदा नहीं किया था सुविधा देने की, सैलरी देने? हम लोग को जब आपदा मित्र के लिए चयनित किया गया तो ये हम लोग चयनित हुए तहसील के माध्यम से, और उस समय जब तहसील के माध्यम से चयनित हुए तो हम लोगों को बताया गया कि आपको तमाम मित्रों के जैसा मिलेगा, आप लोग जाइए। एसडीएम ने चयनित किया क्या? जी जी जी, एसडीएम ने ही चयनित करके जिलाधिकारी को भेजा। जिलाधिकारी ने हम लोगों को एसडीआरएफ को दिया और एसडीआरएफ के सैन्य अनुशासन में हम लोगों की ट्रेनिंग हुई। और ऐसे बड़े अनुशासन में ट्रेनिंग होने का मतलब हम लोग सपने में भी नहीं सोच सकते कि हम लोगों को रोड पर भटकना पड़ेगा। क्या धोखाबाजी हुई? यहाँ जितने भी जुटे हैं ये देश भर के अलग अलग क्षेत्रों से आपदा मित्र पहुंचे हैं। कितने क्षेत्रों से? ये पूरे देश भर के क्षेत्रों से। अच्छा, अलग अलग युवा युवतियां पहुंचे हैं जो आपदा मित्र, आपदा सखी है। हम लोग बिहार से आए हैं। हमने जब बिहार सरकार के सामने ये मामला उठाया तो उन्होंने सीधा तौर पे कह दिया, उनका ज्वाइंट सेक्रेटरी का जवाब था कि केंद्र सरकार की योजना है, केंद्र सरकार ही कुछ करेगी। हमें समझ में नहीं आता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी को जिस किसी ने भी इस योजना की सलाहकार समिति में बात उठाई होगी, क्या उनके दिमाग में ये बात नहीं आया था कि उनके भी बच्चे हैं, उनका भी परिवार है, वो अपना जीवन दूसरे के जीवन बचाने के लिए लगा रहा हूँ। तो ऐसा रहना सोचना चाहिए कि जो व्यक्ति अपना जीवन खपा रहा है वो तो आम कामगार से ज्यादा मेहनत कर रहा है, जोखिम भरा काम करने का हरदम वेतन डबल होता है। या तो आप मजदूरी भी नहीं दे रहे हैं हमें, वेतन तो छोड़ दीजिए। ये देखिए भाई साहब, बहुत बड़ा सवाल किया है। क्या नाम है आपका? प्रमोद कुमार सहवाल। प्रमोद कुमार जी कह रहे हैं कि आखिर हमारा भी तो परिवार है, ये दूसरे के परिवार को सुरक्षित करने का काम करते हैं, सेवा करने का काम करते हैं, आपदा से निकालने का काम करते हैं, और खुद ही इनका परिवार सरकार की इस नीति की वजह से दिक्कत में और आपदा में आ गया है। यहाँ पे महिलाएं और बच्चियां भी खड़ी हैं। जी क्या नाम है आपका? जी बताइए।
तो यही है कि हमें ट्रेनिंग दी गई है, हमें कोई उसका वेतन नहीं दिया गया है। परिवार कैसे चलता है ये बताइए। मुश्किल से चलता है, मजदूरी करते हैं, फिर डंगर पालते हैं। कितने दिन से इस सेवा में हैं? 1 साल हो गया हमें। 1 साल हो गया और उम्मीद कर रही है कि हमारी मांगे मान ली जाएंगी और सब कुछ पटरी पर आ जाएगा। यहाँ पर एक बच्ची खड़ी है, आगे आना। क्या नाम है बेटा? निशा मेरठ से। निशा मेरठ से। चाहे यूपी के जुझारू लोग आ गए हैं जी। बेटा कब भर्ती हुए थे? हम 1 साल हो गए। 1 साल हो गए। क्या परेशानी है आपको? मतलब वाकई कुछ भी नहीं मिल रहा है? कुछ भी नहीं मिल रहा है। उसके बावजूद 1 साल से आप बने हुए हैं। हाँ जी। क्यों? हमें नौकरी चाहिए। नौकरी चाहिए, भरोसा है, उम्मीद है। और इधर बाइक लेने आ जाता हूँ, आगे आना। क्या नाम है बेटा? मेरा नाम रविता है, मैं मेरठ से हूँ। मेरठ से है। सारी फौज मेरठ से ही आई है। मेरठ वालों को भूखा रहकर नौकरी करना पसंद है। चलो, देश सेवा के लिए भावना तो होनी चाहिए। क्या कहेंगे? यही कहेंगे जो सरकार ने वादा किया है वो वादा पूरा करे हमारा। आगे आइए आप। क्या नाम है? मेरा नाम प्रीति। अब तुम मत कह देना कि मेरठ का हूँ। मेरठ के ही है। क्या कहोगे बताओ? हमें जॉब चाहिए। जॉब चाहिए तो जॉब तो कर रहे हैं आप? रोजगार से। रोजगार चाहिए, जॉब। जी हाँ। क्या जानना चाहता हूँ, सरकार 36 राज्य में आपदा मित्रों को 1,05,000 लोगों को आईडी कार्ड, ड्रेस सब कुछ उपलब्ध करा दिया। ठीक, तो आज 2-3 साल से सब लोग गुमराह कर सभी जो सरकार गुमराह कर रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं? मैं तेरा दुश्मन, दुश्मन तू मेरा, नागिन नागिन कर रहे हैं। अच्छा अच्छा। अलग अलग स्कीम, अलग अलग घोषणाएं इनका। तो वो नागिन नागिन कर रहे हैं और आप नाच रहे हैं। तो क्या आप नाच रहे हैं? सर बताइए, कहीं जाते हैं यहाँ ड्यूटी करते हैं, वहाँ करते हैं, और कभी वॉलंटियर कहते हैं, कभी आपदा मित्र कहते हैं। अब बताइए हमारे घर का खर्चा कैसे चलेगा? अब बताइए, आप ही सोचिए सर कि जहाँ शिक्षा मित्र, मित्र शब्द वहाँ भी है। शिक्षा मित्र को मानदेय मिलता है, पशु मित्र को मानदेय मिलता है, बैंक मित्र को मानदेय मिलता है, तो आपदा मित्र को क्यों नहीं मिलता? जिनका खुद परिवार आपदा में है, जो दूसरों को आपदा से निकाल रहे हैं, सरकार क्यों ध्यान नहीं दे रही है? ये तो एक बड़ा मानवीय प्रश्न है। उस समय लोगों की आंखें भर्रा जाती हैं, रूह कांप जाती है कि जब बच्चा एक टॉफी मांग देता है, क्योंकि दिन भर तो वो बर्बाद करके आता है। अभी देख लीजिए, एक महिला है, अपने बच्चे को लेकर आए, वो ड्यूटी पर भी जाती हैं, तो जब बच्चों को ड्यूटी पे जाते हैं तो बच्चे कितना आठी होते हैं। उस समय जवाब देना बच्चों को, बच्चे के सवाल को पूरा करना बहुत कठिन होता है। कवि नगर से आए हैं, मेरा नाम गंगा सागर है। हम लोगों को रोजगार देना चाहिए, जहाँ बुलाते हम लोग उपस्थित रहते हैं और जहाँ बुलाते हैं वहाँ ये जाते हैं। इनको अपनी ड्यूटी से इनकार नहीं है, अपनी ड्यूटी के साथ न्याय कर रहे हैं। आपदा को मतलब अवसर में बदलने का पूरा प्रयास करते हैं कि जहाँ आपदा है वो आपदा दूर हो, लेकिन कम से कम इन्हें आपदा ग्रस्त होने से बचाएं। हम निवेदन करेंगे आदरणीय गृह मंत्री, आदरणीय प्रधानमंत्री, आदरणीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री जी से हम निवेदन करेंगे। हम लोग इसी आशा और उम्मीद के साथ दिल्ली जंतर मंतर में आज दिल्ली में उपस्थित हैं। हम अपनी बातें आपके माध्यम से पहुंचाना चाहते हैं कि सरकार इस तरह का युवाओं से व्यवहार ना करे, क्योंकि देश में ऐसा ठोस कदम उठाए कि ये वॉलंटियर नाम का शब्द खत्म कर दे और ये स्वयं सेवक पद का नाम खत्म कर दे। ठोस कदम उठाए कि ताकि बच्चों का भविष्य आगे उज्जवल हो। उम्मीद करते हैं कि आपकी बातें वहां तक तो खैर पहुंच जाएंगी। कार्यान्वयन कितना होगा ये देखना बाकी है। कुछ बोलेंगे? थोड़ा सा पीछे हो लो। मेरा नाम प्रेमचंद है, मैं सिद्धार्थ नगर से रहने वाला हूँ। सर, आपदा मित्र के लोगों को जितने भी लोग हैं, जितने भी लोगों आज तक कुछ खर्चा नहीं दिया। हम लोग ड्यूटी भी करते हैं, मेला हुआ, नहान हुआ, जहाँ आपदा जलसा हुआ, हर जगह हम लोग ड्यूटी करते हैं। इनका काम कितना खतरनाक है कि उसके दौरान इनकी जान भी जा सकती है। आपदा प्राकृतिक भी होती है और इंसान के तरफ से भी पैदा की हुई होती है। हर आपदा में इनको कूद पड़ने के लिए भेजा जाता है कि जाइए मामला सामान्य कीजिए, समस्या का निदान कीजिए, और ये आपदा दूर करते हैं। और इनका परिवार ये खुद एक बड़ी आपदा के सामने खड़े हैं, तेज होगी, और ये सरकार पर भरोसा करते हैं, व्यवस्था पर भरोसा करते हैं और संविधान का सम्मान करते हैं। तो सरकार से प्रार्थना यही है
कि इनकी उम्मीदों को जो एक मांग की शक्ल में सामने है, कम से कम उसको जल्दी से जल्दी क्रियान्वयन किया जाए, स्वीकार किया जाए और इनकी समस्याओं को दूर किया जाए, जिससे ये खुद सिर्फ आपदा मित्र बने रह जाएं, आपदा ग्रस्त ना हो सके। जय हिंद। इधर हो। क्या नाम है? मेरा नाम पवन कुमार है, जिला अमरोहा से जिला अध्यक्ष हूँ। काहे का जिला किसी के? आपदा मित्र के। अच्छा। हम लोग जो है अपनी जान पर खेलकर हम लोग जहाँ जाते हैं, सब लोगों को बचाने के लिए जान मान से भी कहीं आग लग जाती है तो हम भी वहाँ टाइम से पहले पहुँचते। मांग के बारे में सरकार से अनुरोध कीजिए, फुटेज 12 जी। अब जब हम लोग इतना कुछ करते हैं तो सरकार हम पे क्यों ध्यान नहीं दे रही, क्यों हमको मानदेय क्यों नहीं दे रही? हमारे पास इतना टाइम तो नहीं है कि हम बच्चों को देखें या अपने आप को देखें। कहाँ तक, कब तक कैसे चलेगा? इसके लिए कोई मानदेय तो होना चाहिए जिससे कि हमारा पेट भर सके, हमारे बच्चों का पालन पोषण हो सके, आगे की जीवन रेखा चल सके। इससे ज्यादा कोई क्या कह सकता? और उसका मेरे पास सबूत है। देखिए, मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम अंतर्गत प्रत्येक शनिवार को सुरक्षित शनिवार कार्यक्रम में संचालन बिहार राज्य आपदा प्रबंधन। आपका नाम क्या है? मेरा नाम संजय कुमार सुमन। संजय कुमार जी जो दिखा रहे हैं समस्या, आपदा मित्र राष्ट्र दर्शक पढ़ सकते हैं आराम के साथ। दिल्ली के केंद्रीय श्रम आयुक्त जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। टीवीओ के लेडी हार्डिंग का ये देखिए कि उनको वेतन मिल रहा है, दोनों चाहिए देना होगा